लेकिन अशुद्ध का निषेध करने वाला है उसका अपवाद सूत्र अगला है। अगला सूत्र अपवाद सूत्र है, वो है ना पदांता तोड़ना। देखिए तो सूत्र क्या है, ना पदांता ना पदांता तोड़ना, ना पदांता तोड़ना, ये सूत्र जो है ये अष्टुत्व का अपवाद सूत्र है। अपवाद सूत्र एक बली होते हैं जो है अष्टुत्व का अपवाद सूत्र है। अब इसके पहले हमने जो अष्टुत्व देखा था, यानी सकार और तवर्ग के स्थान पर अगर मूर्धन्य सकार और टवर्ग यानी ट ठ ड ठ ड़ में से कोई है तो मूर्धन्य सकार और टवर्ग आदेश हो जाएगा। ये अष्टुत्व में हमने देखा था। अब उसका अपवाद सूत्र ये है, उसका अपवाद सूत्र है ना पदांता तोड़नाम। अगर इसको हम देखें तो इस सूत्र के पदों को देखें तो भी हम अर्थ जो समझ सकते हैं। न का अर्थ है न हो, पदांता का अर्थ है पद के अंत में, टोह का अर्थ है सप्तमी टवर्ग होने पर, टा वर्ग होने पर। अनाम देखिए टोह और इसमें आ जो है वो अनाम हो गया। नाम का अर्थ है नाम होने पर, अनाम का अर्थ है केवल नाम को छोड़कर। अगर पद के अंत में टकार है और नाम है तब तो वहां अष्टुत्व होगा, कारण नाम को छोड़कर पद के अंत में टकार है तो वहां अष्टुत्व नहीं होगा। ये अष्टुत्व का अपवाद सूत्र है, अष्टुत्व का निषेध करने वाला सूत्र है। इसकी वृत्ति में दिया गया है कि पदांतात टवर्गात, क्या वृत्ति दिया गया है, पदांतात वर्गात पदस्य परस्य नाम पदांतात टवर्गात परस्य नाम अष्टुर्ना से आधा सा मूर्धन्य आधा और टा और इसके बाद ये अष्टुर्ना से ये जो है इसकी वृत्ति दी। जो चीज ये सूत्र है, सूत्र स्वाभाविक है, सूत्र है तो संक्षिप्त होगा और वृत्ति है यानी व्याख्या है तो वो विस्तृत होगी। इन्होंने उदाहरण भी दिया है। उदाहरण क्या दिया है, सबसे पहले जो है सबसे पहले दिया सट, क्या दिया सट समता, क्या दिया संता सट संता समता, सट समता। और फिर क्या दिया है सटते, सटते, सटते। और फिर क्या दिया है पदांतात पदांतात किम ईटे, यही तो यस सर, ईटे। पदांतात किम, ये प्रश्न वाचक हो गया। Yes, तो sir. ये उत्तर दे रहे ईटे, ईटे। और तो किम, ये प्रश्न है यस सर, तो किम, तो किम
फिर एक उत्तर दे रहे हैं क्या? सर्पिष्टमम 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 शतशन्ता सर्पिष्टमम। ठीक, ये इसकी वृत्ति है। पुस्तक में नहीं मिल रहा नहीं क्या? है। तो देखिए सूत्र है, ये अशुद्ध निषेध का सूत्र है, अपवाद सूत्र है। ये यहाँ पर आप लिख ले जानकारी के लिए, अशुद्धापवाद सूत्रम। ये अशुद्ध अपवाद का सूत्र है, न पदांता तोड़ना, न पदांता तोड़ना। ये सूत्र इसकी वृत्ति जब हम लेते हैं तो वृत्ति का कर रही थी पदांता पद के अंत में ट वर्ग से परस से बाद में अनाम, अनाम का अर्थ है नाम को छोड़ करके, नाम को छोड़ करके, यानी नाम अगर है तो वहां अष्टुप्त हो जाएगा, नाम अगर है जो है तो वहां अष्टुप्त हो जाएगा, बाकी जगह नहीं होगा। इसीलिए इन्होंने कहा दिया कि अनाम, नाम को छोड़ करके स्तोम का अर्थ है दंत सकार और तवर, यानी ता था दा और नाम अष्टु, यह जो क्रमशः ये मूर्धन्य सकार और टवर टा टा डा ढा ना अड़ा, और ये ना से ये नहीं। और अष्टुत्व में क्या हो रहा था? अष्टुत्व में ये चीज हो रहा था, सकार और तवर्ग के बाद सकार और तवर्ग हो रहा है। ये कह रहा है कि ये कंडीशन दे रहा है कि पद के अंत में अगर टवर्ग है और नाम को छोड़ दिया जाए, अगर पद के अंत में नाम है तब तो वहां अष्टुत्व हो जाए, नाम को छोड़ दिया जाए तो जो है ये कह रहे हैं कि अष्टुर नास्या वो मूर्धन्य सकार और टवर्ग ये नहीं हो। उदाहरण इन्होंने दिया, उदाहरण देखिए, ये सकार और तवर्ग और सकार और टवर्ग, ये तो आप जान रहे हैं, इसको लिखना तो नहीं। ये देखिए उदाहरण इन्होंने दिया, क्या उदाहरण दिया? क्या? सट और धन संता, सट धन संता, ये उदाहरण। सट और संता, सट जो है सट संख्यावाचक, सट संख्यावाचक, और इसके पद, ये सट एक पद है, पद के अंत में क्या है? टवर्ग है, टवर्ग का वर्ण नहीं, टवर्ग का पहला है टवर्ग। देखिए टवर्ग टा का डा का और ड़ा, ये हो गया क्या? ये टवर्ग। और सा, और इसके बाद फिर तवर्ग, तवर्ग में है ता का टा और ना, ये तवर्ग, ये हो गया तवर्ग। ये सूत्र का रहा कि पद के अंत में अगर जो है टवर्ग हो और उसके परस से उसके बाद में अगर नाम हो, यानी कि अगर यहाँ नाम होता तब अष्टुत्व हो जाता, अष्टुत्व हो जाता, यानी नाम को छोड़ करके जो है स्तो सकार और तवर्ग का जो है मूर्धन्य सकार और तवर्ग ना जो अष्टुत्व हो रहा था वो इसको यह जो है उसको निषेध कर रहा है, यानी कि इसको रोक रहा है। ये उदाहरण दिए सट धन संता। सट में टकार जो है क्या है? पद के अंत में टा टवर्ग के अंतर्गत आता है। सबसे पहले टा ही टा आ रहा है, और टा के साथ मेल किसका हो रहा है? सकार का। तो अष्टुभ में यही तो था कि मूर्धन्य सकार के साथ अथवा टवर्ग के साथ तालव्य सकार
दंत सकार और तवर्ग का मेल होने पर मूर्धन्य सकार यही हो रहा है। अब यहाँ देखिए ये टवर्ग है, टवर्ग है पद के अंत टा और दंत सकार है, इसका मेल हो रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ क्या होना चाहिए था, इस सा के स्थान पर इस सा के स्थान पर क्या होना चाहिए था, मूर्धन्य सा। ये यहाँ पर सा रहेगा, यहाँ मूर्धन्य सा, ठीक है। इस सा के स्थान पर ये होना चाहिए, होना क्या चाहिए, मूर्धन्य सा। दंत सा के स्थान पर मूर्धन्य सा होना चाहिए। तो अगर अशुद्ध होता तब क्या बनता, सट सट और इसके बाद यहाँ ये क्या बनता, लेकिन ये जो है इसका निषेध होगा, इसका जो है ये निषेध करता है कि पद के अंत में टवर्ग हो। शर्त ही है टवर्ग यानी ट ठ ड ढ ढ़, इसमें से कोई भी हो, टवर्ग का कोई भी वर्ण हो और वह अगर सकार और तवर्ग से मिल रहा है तो अशुद्ध नहीं, केवल नाम को छोड़। अगर आगे नाम पद है तो नाम में ना तवर्ग है तो वहां पर तवर्ग का ना जो पंचम है तो वहां ड़ा हो जाएगा, टवर्ग ड़ा नाम। जैसे सड नगरयाम, टवर्ग है डा, अतः सड धन नगरयाम। तो ये डा जो टवर्ग में आता है डा ठा डा और इसके बाद नाम वहां है तो सड नगरयाम, तो शरण नगरयाम ड़ा हो जाता, शरण नगरयाम वहां हो जाता, नाम का ड़ा हो जाता, शुद्ध हो जाता। लेकिन यहाँ पर पद के अंत में टवर्ग है और जो है इसलिए जो है, और यहाँ नाम नहीं है या नाम नहीं है, इसलिए जो है यहाँ पर जो है क्या हुआ, टवर्ग नहीं हुआ। तब क्या हुआ, तब हो गया था सा और इसका निषेध हो गया तो ये बन गया जो है सट संता। ये जो है मूल इसका जो है बना रहा है, ये जो है अष्टुत्व का निषेध, ठीक है। इसी तरह से अब जो है कारण है कि सट्टे सट्टे सट्टे, इसी तरह से दूसरा भी है सट्टे, ये देखिए सट सट और क्या सट और धन ते, ये सही लिखा है, सट धन ते सही लिखा है। तो सट धन ते, सट में ये जो है टवर्ग है, टवर्ग का योग किससे हो रहा है, तवर्ग से हो रहा है, तवर्ग से योग हो रहा है। तो ये जो है ये तवर्ग जो है अष्टु से जो है ये जो है क्या हो जाना चाहिए, ये टा होना चाहिए। लेकिन पदांत टा वर्ग है और नाम भी नहीं है, इसलिए इस तवर्ग के स्थान पर जो है टवर्ग ना से नहीं होगा। ये बार बार जो है रोकता है अगर पद के अंत में टवर्ग, तो ये टवर्ग ना हो करके यही बना सट धन ते मिल करके सट्टे, नहीं तो क्या हो जाता, अगर अष्टुत्व हो जाता तो क्या हो जाता, सट्टे, ये टा हो जाता तो सट्टे, ये तो ये जो है इसका जो है अपवाद है अष्टुत्व का, ये ना पदार्थार्थ को नाम ये इसको रोक दिया और ये सट्टे निरूप। और फिर आगे कह रहे हैं पदांतात् किम, यहाँ पर ये प्रश्न खड़ा कर, आपके मन में भी प्रश्न आ सकता था। तो ये कह रहे हैं कि ऐसा क्यों आपने कहा, ये एक तरह से पूर्व पक्षी बन जा रहा है, पूर्व पक्षी यानी पक्ष उपस्थित करने वाला, आक्षेप करने वाला। तो कह रहे हैं कि पदांतात् किम,
पदांता, यहाँ आप पर आपने पदांता क्यों कहा? ऐसा क्यों कहा? ऐसा क्यों कहा? तो फिर उत्तर दे रहे हैं। उत्तर क्या दे रहे हैं? ईटे। ये इन्होंने प्रश्न किया कि पदांता क्यों, यानी पद के अंत में टकार हो, ऐसा आपने क्यों कहा? तो कह रहे हैं कि ईटे, जैसे ईटे बन गया। अब देखिए ईटे, ईट, देखिए ईटे, ईट, ईट और धन टे। अब देखिए ये कारण पदांता की पद के अंत में टबर क्यों का? अब उदाहरण दे रहे हैं ईटे। यहाँ तो स्तुत तो दिख रहा है, तबर का कट टबर हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा इस रूप में नहीं है। धातु क्या है? ईड धातु, ईड धातु, ईड, ईड ये धातु, ईड अस्तुते, ईड धातु है अस्तुति करने के अर्थ में। ईड धातु जो आता है अस्तुत करने, किसी की स्तुति की जाए, किसी की वंदना की जाए, उसमें आता है। और ते, ते यह जो है, ते पद यह जो है तवर्ग का नहीं। कैसे नहीं? ये जो है ये विभक्ति है, यह पद का अंत पद में नहीं है, ये विभक्ति है। विभक्ति क्या है? ते, वे लोग ईट का स्तुति करते हैं। तो ईटे जो है, अब जब यह विभक्ति ये जो है पद के अंत में जो है ये तवर्ग तो है, लेकिन जो है ये विभक्ति का नहीं है। तो ईटे जब बनता है, देखिए ईटे, अब ये विभक्ति का है तो ई और इसके बाद ट और इसके बाद ये जो ये पदांत नहीं है। पदांत कैसे नहीं? पदांत तवर्ग कैसे नहीं? ये संधि है ईटे, ये पूरा विभक्ति का अंश है। ये टा में जो है जो ए है, देखिए टा और धन, यही तो है ईटे। ये विभक्ति का अंश है, ये पदार्थ नहीं है, ये विभक्ति का अंश है। तो टा के बाद क्या है? पदार्थ क्या है? ईटे में पद के अंत में क्या है? टा है कि क्या है? ए है। इसीलिए इन्होंने कहा था कि पदांत में टा होना चाहिए। तो पदांत में देखिए, अगर इसको आप करें तो ई और धन टा, नहीं समझ में आ रहा है, धन टा और धन ए। तो पदांत क्या हुआ? पदांत टा हुआ कि ए हुआ? ए हुआ। इस और यह जो ईट जो दिख रहा है, ये अस्तुत के अर्थ में है, अस्तुत के ईट के अर्थ में है। ईटे अस्तुत्य, ये जो है पाठ में कहा गया कि ईटे अस्तुत्य, अस्तुत के अर्थ में ईट धातु का प्रयोग होता है। और ते ये विभक्ति का है, ये तिंग है। तिंग में देखिए प्रत्यय आपने पढ़ा है ना कि सु और जस, अमौसस, भ्याम विस, ये भ्याम व्यस, ngस भ्याम व्यस, ngस भ्याम व्यस, ngस कोस आम, नी कोसु, ये 21 प्रत्यय है। जैसे बालका, बालको, बालका ये बनाते हैं तो सु और जस, बालक धन सु, बालका, बालकौ, बालक धन औ, और इसके बाद बालका, बालक धन जस। इस तरह से तीन कार्य प्रथमा में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, द्वितीय में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, और साथ में इसलिए साथ 21 प्रत्यय लगते हैं। ये सब रूप में लगते हैं। सुप और तिंग कहाँ लगता है? तिंग लगता है धातु में, जैसे पठ धातु है और इसके बाद टिप तस जी, सिप थस्था, मिप वसमस, ये परस्मै पद में लगते हैं। और आत्मने पद में ता आताम झा, था सथाम भम, ईड वही मही, ये लगते हैं। तो ये आत्मने पद में लगते हैं। तो ये जो है ये तिंग है, ते जो है ये तवर्ग नहीं है बल्कि तिंग है। तो इसलिए जो है और तिंग है और इसमें एकार है, तो ये तवर्ग अंत में नहीं है बल्कि ए अंत में है, इसलिए यहाँ पर अष्टुत्व हो गया। इसलिए यहाँ अष्टुत्व हो गया। तो इसीलिए इन्होंने प्रश्न कर दिया था, यहाँ आपको भ्रम ना हो। कारण पदार्थ पद के अंत में ही तवर्ग हो, ऐसा आपने क्यों कहा? तो इन्होंने कहा कि ईटे, ईट धातु है, ईट धातु है और इसके बाद ते तिंग है, और ते में जो है ये तवर्ग इसलिए हो जाता है क्यों? क्योंकि जो है ये ए अंत में है, अंत में तवर्ग नहीं।
इसलिए यहाँ पर जो है अस्तुत्व होकर के फिर क्या बन जाता है? ईटे, ईटे वे लोग या वे सब स्तुति करते हैं, वे सब स्तुति करते हैं। और फिर आगे इन्होंने एक प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया? तो किम यानी टा होने पर, पद के अंत में टा होने पर ऐसा क्यों आपने कहा? टा ही हो तभी जो है अस्तुत्व का निषेध होगा, नहीं तो अस्तुत्व का निषेध नहीं होगा, ऐसा क्यों कहा? तो ये उदाहरण देते हैं, ये उदाहरण देते हैं। क्या देते हैं? कारण सर्पिष्टमम, सर्पिष्टमम, सर्पिस सर्पिस कौन छोटा सा है? नहीं, क्या है? मुदन है। सर्पिस और धन तमम, सर्पिस धन तमम। जो ये पूर्व पश्चिम बन करके जो प्रश्न कर दे रहे हैं, तो क्यों? आपने कहा कि टवर्ग ही होना चाहिए, ऐसा क्यों? तभी जो है निषेध होगा। तो यहाँ देखिए सर्विस में ये जो है ये टवर्ग नहीं है, ये टवर्ग नहीं, टा ठा डा ढा ड़ा में से कोई नहीं है, बल्कि क्या है? मूर्धन्य सकार है। और इसके बाद फिर टवर्ग है, इसके साथ योग किसका हो रहा है? ता का हो रहा है, यानी सा के साथ योग किसका हो रहा है? ता का हो रहा है। यहाँ टा नहीं है, इसलिए अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? अस्तुत्व होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यार पदांत में पद के अंत में टवर्ग नहीं है, इसलिए जो है इसका ये ना पदांता तो नाम ये जो है इसको जो है रोक नहीं पाएगा। इसलिए सा मूर्धन्य सकार के रूप में तवर्ग का क्या हो गया? तवर्ग का हो जाएगा फिर टवर्ग। तो यहाँ पर हो गया सर्पिस, सर्पिस, सर्पिस ये हलन में हो गया। और ता का क्या हो गया? टा, टा किससे हुआ? टा, टा किससे हुआ? ये ता का टा किससे हुआ? यहाँ अस्तुत्व लग गया, अस्तुत्व, इससे जो है टा हो गया। और इसके बाद माँ, और इसके बाद माँ, सर्पिष्टम। ये जो है ये रूप बन गया। ठीक।